बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो वीडियोस हम कंटिन्यू कर रहे थे जिसके पार्ट्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे उसका पार्ट 5 है आज। इसमें आज फिर हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि रिपीट होते रहते हैं, तो उसका ये पार्ट 5 होगा। अगर आपको ये पार्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए ताकि इनको मज़ीद कंटिन्यू किया जा सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो लिखा गया था वो पहली मर्तबा कौन सी ज़बान में पब्लिश हुआ था। ठीक है, कम्युनिस्ट का लफ्ज़ आप सुन के जिन्होंने पढ़ा होगा उसको कार्ल मार्क्स जो है जहन में ज़रूर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जर्मन लैंग्वेज में फ़र्स्ट ये पब्लिश हुआ था। और इसको लिखा किसने था? वो लिखा था कार्ल मार्क्स ने और फ्राइडरिच एंगल्स ने या एंजल्स ने। ठीक है, ये कब लिखा था? ये 1848 में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस इन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहले कौन से कंट्री से स्टार्ट हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बेसिकली क्या हुआ था? ये जर्नी फ्रॉम ह्यूमन इकोनॉमी टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था। मतलब जो इकोनॉमी है वो ह्यूमन बेस इकोनॉमी है जहाँ पर मज़दूर काम करते थे, या सारा जो रेवेन्यू है वो मज़दूरों से या इंसानों से जनरेट होता था उनके काम करने से। उनको फिर जो है मशीनरीज़ पर शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये रेवोल्यूशन कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ था? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था, जिसको हम यूके भी बुलाते हैं, बरतानिया भी बुलाते हैं, द ग्रेट ब्रिटेन भी बुलाते हैं। इसके हवाले से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटेन में स्टार्ट तो हुआ था लेकिन कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था 1760 में स्टार्ट। अगर सेंचुरी का कभी पूछ ले तो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हॉकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द एशियन गेम्स इन। हॉकी जो गेम है जो कि पाकिस्तान की नेशनल गेम है उसको एशियन गेम्स में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1958 में जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था और ये टोक्यो में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर शहर का पूछ लें तो वो टोक्यो है, अगर ईयर का पूछ लें तो वो 1958 है। ठीक है, टोक्यो जो कि जापान का कैपिटल है। नीचे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, जकार्ता, जकार्ता आपको पता है इंडोनेशिया का कैपिटल है। इंडोनेशिया जो कि लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और जो है ऑप्शन सी और डी लिखा हुआ है बैंकॉक, बैंकॉक जो कि थाईलैंड का कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, टेंज इज़ द करेंसी ऑफ। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से टेंज कौन से कंट्री की करेंसी है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कज़ाकिस्तान की करेंसी है टेंज। कज़ाकिस्तान जो कि लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को देखते हुए इन सब के कैपिटल और करेंसीज़ देख लेते हैं, क्या पता कभी हमसे जो है एग्ज़ाम में ये पूछे जाएँ। कज़ाकिस्तान का कैपिटल है अस्ताना, और कुछ लोग बोलते हैं और गूगल भी ये बोलता है कि उसका नाम चेंज करके अब उसको नूर सुल्तान कहा जाता है। तो कहीं पर अगर आपको अस्ताना दिखे तो अस्ताने पर टिक लगा दें, अगर नूर सुल्तान दिखें तो नूर सुल्तान पर टिक लगा दें। ठीक है, कज़ाकिस्तान की करेंसी टेंज, और जो लिखा हुआ है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की करेंसी है डॉलर और न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। ठीक है, मलेशिया, मलेशिया की जो है करेंसी है वो है रिंगिट और मलेशिया का कैपिटल है वो है कुआलालंपुर। फ़िनलैंड, फ़िनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी और फ़िनलैंड की करेंसी कौन सी है? वो है यूरो। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ एक जगह का नाम है, वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वो लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के हवाले से इनके भी कैपिटल और करेंसी देख लेते हैं, क्योंकि कैपिटल और करेंसी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि तकरीबन हर टेस्ट में कोई ना कोई पूछा जाता है। ठीक है, तो हम सबके कैपिटल और करेंसी देखते रहेंगे, क्या पता कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, और जो है कनाडा का कैपिटल है ओटावा और कनाडा की करेंसी है वो है कैनेडियन डॉलर। ठीक है, और जो यूके लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम, उसका कैपिटल है लंदन और इसकी करेंसी है पाउंड। एक और क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं कि जो लंदन सिटी है जो कि कैपिटल है यूके का, वो कौन से रिवर के किनारे पर वाक़ है? तो वो रिवर थेम्स के किनारे पर वाक़ है। ठीक है, तो जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन और उसकी करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, अ विलेज नेम्ड पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री।
एक देहात का नाम है पाकिस्तान, तो वो देहात कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंडिया में लोकेटेड है एक ऐसा गांव जिसका नाम है पाकिस्तान, जहां से लोग हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे या किसी और कंट्री चले गए थे। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के हवाले से हम जो है बार बार कैपिटल्स तो नहीं देख सकते, लेकिन हम इनके नेशनल एनिमल देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभार नेशनल एनिमल पूछ लेते हैं। मैंने काफ़ी सारी टेस्ट में दूसरी कंट्रीज़ के जो है कैपिटल या नेशनल एनिमल्स पूछते हुए देखा है। तो इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है? वो है द बंगाल टाइगर। इंडिया का नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर, इसकी करेंसी रुपीज़ और इसका जो है कैपिटल न्यू दिल्ली। अफ़गानिस्तान का जो है वो नेशनल एनिमल है सिनो लेपर्ड, जिसको हम बर्फ़ानी चीता भी बोलते हैं। अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल और इसकी करेंसी है अफ़गानी। बांग्लादेश का जो है नेशनल एनिमल है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, और बांग्लादेश का जो है कैपिटल है वो है ढाका और इसकी करेंसी है वो है टका। इसकी प्राइम मिनिस्टर है हसीना वाजिद। और जो है बांग्लादेश हमसे जो है अलग हुआ था, वो हुआ था 1971 में। और फ़लस्तीन का जो है नेशनल एनिमल है वो है गज़ेल या गेज़ल। फ़लस्तीन जिसको लैंड ऑफ होली या लैंड ऑफ होली प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, या लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज पानामा कैनाल ऑफिशियली ओपनड? पानामा एक कैनाल का नाम है जो कि एटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है। उसको ऑफिशियली कब ओपन किया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1914 में उसको जो है ओपन किया गया था ऑफिशियली। पैसिफिक ओशियन जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, एटलांटिक ओशियन जो कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। अगला क्वेश्चन है, बर्मा वाज चेंज टू म्यांमार इन? बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार कब रखा गया था? इससे एक और क्वेश्चन आपको पता लग गया कि बर्मा का पुराना नाम क्या है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। और बर्मा का नया नाम क्या है? वो है म्यांमार। और इसको जो है बर्मा से म्यांमार चेंज कब किया गया था? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1989 में जो है बर्मा से म्यांमार किया गया था। अब जो है म्यांमार का कैपिटल क्या है? वो है नायपीदा। आप इसको जिस तरह से प्रोनाउंस करें आपकी मर्ज़ी है, सिर्फ इसका कैपिटल याद रख लें, कभी कभार पूछ लेते हैं। और इसकी करेंसी कौन सी है? वो है म्यांमार क्यात। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एन एथियस्ट स्टेट? कौन सी कंट्री जो है पहली मर्तबा ये डिक्लेयर हुई थी कि ये भाई एक ऑफिशियल एथियस्ट स्टेट है? एथियस्ट एक ऐसा बिलीव है जैसे एक बंदा है वो खुदा की लोनलीनेस या खुदा की जो हम बोलते हैं ना खुदा वाहिद है, खुदा एक है, उसको नहीं मानता, मतलब किसी भी खुदा को नहीं मानता, तो उसको हम बोलते हैं एथियस्ट। तो ऐसी कौन सी स्टेट थी जो कि पूरी की पूरी एथियस्ट है जिसको डिक्लेयर किया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अल्बानिया। एक यूरोपियन कंट्री है, उसको डिक्लेयर किया गया था कि भाई ये एक एथियस्ट स्टेट है। इन सब के कैपिटल और करेंसीज़ देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता हमसे कहीं पर जो है पूछ लें। अल्बानिया का कैपिटल क्या है? वो है तिराना। और अल्बानिया की करेंसी क्या है? वो है अल्बानियन लेक, LEK। और जो है ग्रीस, जहाँ पर रिसेंटली वाक़या हुआ था, जहाँ पर जो है एक बोट जो है वो गिर गई थी, डूब गई थी पानी में। तो ग्रीस का कैपिटल क्या है? वो है एथेंस। और ग्रीस की करेंसी कौन सी है? वो है यूरो। और लास्ट में जो है पोर्तुगाल का कैपिटल क्या है? वो है लिस्बोन। और इसकी करेंसी जो है गूगल पर दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। पोर्तुगीज़ इस्कुदूस या यूरो, इन दोनों में से आपको कौन सा भी ऑप्शन नज़र आए तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। मज़ीद अगर आपको इसके पार्ट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिए। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।